पिछले दिनों एक शख्स मेरे पास आए, कहने लगे मेरे वालिद बहुत बड़े कारीगर थे, बारीक चीजों के मैकेनिक थे। मैं गफलत से रहा, मैं इनसे वो फन हासिल न कर सका, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे वो फन हासिल करूँ। मैंने इनसे कहा कि यही मुराकबा करो और बहुत अरसे करते रहो, फिर इनकी कब्र पर जाकर करोगे, जो चीज पूछना चाहोगे वो तुम्हें सारा बता देंगे। इसने मुराकबा किया, मेहनत की, कब्र पर गया तो कुछ हासिल न हुआ। वो मेरे पास आया, मैंने कहा ये कभी खता नहीं जाता, तुम्हारे करने में कमी है, इसको तवज्जो से करो। वो फिर तवज्जो से करने गया, इसने फिर किया, फिर इसको हासिल न हुआ। फिर मेरे पास आया, मैंने इसे ताकीद की तेरे किसी करने में कमी है। आखिर तीसरी चौथी दफा इसने मेहनत की, करते करते अब इसे वो फन हासिल हो गया है और वो जब भी जाता है वाले से हर चीज पूछता है और जो चीज इसे बताता है वो सही होती है और वो फन ऐसा हासिल हुआ है कि अब वो बहुत बड़ा कारीगर बन गया है और कारीगरी इसके सामने ऐसे है कि बाकमाल। यानी जो फन इसके वालिद ने 80-90 साल की उम्र तक पाया था वो 35-36 साल की उम्र में इसने हासिल कर लिया है। इसकी वजह यह है कि इसने इस मुराकबे पर मेहनत की और इस मुराकबे पर जान मारी। बहुत अरसा इस मुराकबे पर मेहनत करता रहा। फिर जब जाकर इसने कब्र पर ये मुराकबा किया तो कब्र वालों के हालात इस पर खुल गए। आमिल जिन की बातें मैं सुन रहा था और आमिल जिन मुझे ये सारी मालूमात दे रहा था और मैं हैरत से इसका चेहरा तक रहा था और मुझे एहसास हुआ कि कायनात के वो राज जो हम तक नहीं पहुँचे, चूँकि जिन्नात पूरी दुनिया की सैर करते रहते हैं। फिर वो जिन्नात भी होते हैं जिनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं। वैसे तो सब जिन्नात की उम्रें ज्यादा होती हैं, लेकिन बाज ऐसे हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। जैसे इंसानों में किसी की उम्र छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, कोई थोड़ी ज्यादा उम्र वाला। इसी तरह जिन्नात भी कोई थोड़ी उम्र वाला और कोई ज्यादा उम्र वाला होता है, लेकिन इनके पास मालूमात बहुत ही हैरत अंगेज हैं। मैं तो इनसे बहुत ही अजीब व गरीब मालूमात हासिल कर चुका हूँ। बाज तो ऐसे राज हैं अगर मैं बता दूं तो लोग यकीन न करें। ऐसी ऐसी अनोखी चीजें हैं इनके पास जो कायनात के राज हैं, कायनात के तलिस्मात हैं और ऐसे गैबी अलूम हैं जिनके नाम आज तक न सुने हैं और न इनके तज़किरे आज तक किसी ने पाए हैं, लेकिन ये सब गैबी अलूम इनके पास हैं। जिन्नात इन गैबी अलूम को बहुत ही ज्यादा जानते हैं और बहुत ही ज्यादा इन गैबी अलूम से जिन्नात मुतारिफ हैं। हम इनको सोच ही नहीं सकते, हम इनको जान ही नहीं सकते। ये सबूहुन कुद्दूसुन रब्बाना व रब्बुल मलाइकाति वर्रूह, ये कशफुल कबूर के लिए, कशफुल सदूर के लिए बहुत ही हैरत अंगेज चीज है। लाइलाज बीमारियों को खत्म करने के लिए, नामुमकिन मसाइल को खत्म करने के लिए, सोचों को वसीह करने के लिए और मखलूक पर गलबा हासिल करने के लिए, समुंदर की दुनिया और जानवरों की दुनिया को आंखों से देखने और इनकी बोलियां समझने के लिए, कायनात के राजों और इसके निज़ाम को समझने के लिए और अल्लाह की अजीब व गरीब कायनात में बिखरे राजों तक पहुंचने के लिए ये मुराकबा एक हैरत अंगेज मुराकबा है। और इस मुराकबे में बहुत ताकत और तासीर और इस मुराकबे में बहुत जान है। कोई थोड़ी सी जान मार ले, कोई थोड़ी सी मेहनत कर ले तो बहुत अजीब चीज है। हज और उम्रे पर जाने वाले हजरात को मैं ये चीज बहुत बताता हूँ, क्योंकि वहाँ मुकद्दस जगह है और नूर ही नूर है। वहाँ तो इस मुराकबे की ताकत और बढ़ जाती है। जो ज्यादा मुद्दत के लिए जाते हैं, अगर वो हरमैन में बैठकर इस मुराकबे पर मेहनत करें और तवज्जो हासिल करें, पहले तो तवज्जो नहीं बनेगी, फिर कुछ मेहनत करके अगर तो तवज्जो बना लेंगे तो इनको ये तासीर ज्यादा मिल जाएगी। इस मुराकबे पर जान बारें तो इंशाअल्लाह इनको इसका कमाल बहुत ज्यादा मिलेगा। जिस जगह चाहे कर लें, लेकिन वहाँ तासीर ज्यादा मिलती है। जो वहाँ नहीं जा सकते मायूस न हो, जिस जगह भी जाएं, जिस जगह भी बैठ कर करें, इसकी ताकत और तासीर 100% मिलती है। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों तजर्बात हैं इसके और जो मेहनत करता है वो जरूर पाता है और मेहनत करने वाले की मेहनत जाया नहीं होती। इस बार रमजानुल मुबारक अनोखा रमजान था। वो इसलिए कि हर साल मेरी ड्यूटी है कि मैं जिन्नात के ख़त्म कुरान में जितना हो सकता है
زیادہ سے زیادہ شامل ہوتا ہوں، کیونکہ جنات میں قرآن پڑھنے کا ذوق و شوق، جذبہ اور ولولہ بہت زیادہ ہے۔ ایک ایک گھر میں 7 ختم قرآن ہوتے ہیں، یعنی بعض تراویح میں، بعض نوافل میں۔ اس بار کے ختم القرآن کے آپ کو 1-2 واقعات سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ شاہی قلعے کے جنات، جنہیں میں بونے جنات کہتا ہوں کیونکہ ہر جن انسانی قد میں بھی آ سکتا ہے، اور انسانی قد میں نہ آئے تو ہر جن انسانی قد میں آنے کے لیے عمومی طور پر بونا ہوتا ہے، تو وہ شاہی قلعے کے جنات اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نے ہمیں کبھی رمضان کا وقت نہیں دیا۔ 17 رمضان یوم بدر ہے اور ہمارے 22 حفاظ کا ختم القرآن ہے، تو آپ اگر آ جائیں اور کچھ خیر کے کلمات کہہ دیں اور دعا کرا دیں تو یقیناً ہمیں خوشی ہوگی۔ یہ بات انہوں نے مجھے رمضان سے پہلے بھی یاد کرائی اور پھر پہلے عشرے میں بھی یہ بات یاد کرائی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اندرون ملک، بیرون ملک جنات کے دعوت نامے اور تقاضے تھے، جن میں سے چند میں نے قبول کیے اور باقی سے معذرت کی، کیونکہ میرے خود رمضان کی اپنی اتنی زیادہ مصروفیات ہیں کہ زیادہ جناتی سفر نہیں کر سکتا۔ حسب وعدہ میں 17 رمضان کو شاہی قلعے میں ختم قرآن کے لیے حاضر ہوا۔ شاہی قلعے میں جہاں دیوان خاص ہے وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ دور دراز سے بڑے بڑے مشتہر علماء، فضلاء اور حفاظ تشریف لائے تھے۔ ان جنات میں تابعی جنات بھی تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زیارت کی تھی۔ اس محفل میں مجھے 8 تابعی جنات ملے اور مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین موقع ملا۔ ان سے بہت کچھ حاصل کیا اور ان سے بہت کچھ پایا، اور ایک چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ اس وقت سب سے زیادہ جھگڑے جو مسلک اور مذہب کی بنیاد پر ہو رہے ہیں وہ ہماری معلومات میں کمی ہے، اور معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ میں جب بھی صحابی جنات سے یا تابعی جنات سے ملا ہوں، میں نے علم و شعور کی نئی آگاہی پائی ہے، بہت سی چیزوں میں اپنی اصلاح پائی ہے، اور دل کی گہرائیوں میں ایک احساس ہوا ہے کہ صحبت کتنی ضروری ہوتی ہے۔ ایک تابعی جن جو قطر کے قریب کوئی وادی ہے جس کا نام مجھے بھول گیا، وہاں سے تشریف لائے تھے۔ جنات نے میرا تعارف کرایا اور اس سے پہلے مجھے نہیں جانتے تھے۔ جب تعارف ہوا تو بہت شفقت فرمائی، قریب بٹھایا۔ آخر میں دعا میں میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ دعا کرائیں، کیونکہ وہ عمر میں سب جنات سے بڑے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی صحبت اٹھائی تھی۔ فرمانے لگے، نہیں، یہاں دعا کروانا کسی انسان سے طے ہوا ہے، اور میری روحانی دنیا کہتی ہے کہ آپ اس وقت اس قابل ہیں کہ دعا کرائیں۔ باتوں باتوں میں ان سے کچھ ذکر، تسبیحات، وظائف اور اعمال ملے۔ ایک عمل یہ ملا کہ جو شخص رمضان المبارک میں 1 دفعہ کلمہ پڑھے اور جب محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو اس کو 10 لاکھ دفعہ پڑھے۔ یہ عمل رمضان المبارک کے پہلے روزے سے شروع کرنا ہے، یعنی جس دن پہلا روزہ ہو، سحری کھانے کے بعد 1 دفعہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد مسلسل محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دے، بس اس کے بعد پھر مسلسل محمد الرسول اللہ ہی پڑھے۔ اس عمل کو 10 لاکھ دفعہ پڑھے۔ اگر رمضان میں 10 لاکھ پورا نہ ہو سکے، کوشش کرے پورا کر لے، اگر نہ ہو سکے تو اس کو رمضان کے بعد تک پورا کر لے۔ پہلا فائدہ، اس کے جو انوکھے کمالات انہوں نے بتائے، خود میں حیران ہو گیا۔ اس کا پہلا فائدہ یہ بتایا کہ اس کو یقینی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اسی رمضان میں ہو جائے گی یا زندگی میں مرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ دوسرا فائدہ، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا جیسے موجیں اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر۔ تیسرا فائدہ، اس کو سنت کی اتباع اور عمل نصیب ہوگا۔ چوتھا فائدہ، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقینی یقینی یقینی، اس کو 3 دفعہ دہرایا، نصیب ہوگی۔ پانچواں فائدہ، قیامت کے دن اس بندے کی آواز لگے گی اور اس کو آواز لگا کر بلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ معاملہ نرمی کا ہوگا، حساب و کتاب نرمی کا ہوگا، اور فرمایا کہ اس بابرکت وظیفے کی رحمت اتنی ہے کہ اس کی مغفرت بغیر حساب کی ہوگی۔
छठा फ़ायदा, जन्नत का दरोगा रिजवान फरिश्ता इसका इस्तकबाल करेगा और इसे इन लोगों के साथ जन्नत में शामिल किया जाएगा जिन्होंने सारी जिंदगी गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारी थी, और इसे जन्नत में आला मकाम दिया जाएगा। सातवां फ़ायदा, जब वो मरेगा इसको कलमा नसीब होगा, कब्र में इसका चेहरा दाएं तरफ रहेगा। आठवां फ़ायदा, मुनकिर नकीर कब्र में जब इससे सवाल करेंगे तो अल्लाह जल्ला शाना इसकी मदद फरमाएंगे। नौवां फ़ायदा, इसके पढ़ने वाले के घर की फरिश्ते रोज़ाना ज़ियारत करने आते हैं और इसको चूमते हैं। 10वां फ़ायदा, जो शख्स ये पढ़ेगा इसको मुंह का नूर नसीब होगा, सीने का नूर नसीब होगा, जिस्म का नूर नसीब होगा। 11वां फ़ायदा, इसके पढ़ने वाले को दुनिया में ऐसा नूर नसीब होगा जिसको देखेगा इसका दिल नूरानी हो जाएगा, और जो इसको पढ़ेगा वो गुनाह से बचेगा। अल्लाह पाक इसको लफ्ज़ों का नूर देगा, आंखों में नूर देगा, जिस पर नजर डालेगा इस शख्स के दिल में नूर उतर जाएगा। 12वां फ़ायदा, गुनाहों से बचने के लिए बहुत अक्सीर चीज़ है। जो शख्स वलायत चाहता है, गुनाहों से बचना चाहता है, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता है और बड़े बड़े जालिम गुनाहों से निजात चाहता है, इसकी जिंदगी में ऐसा वकार, ऐसी बरकत और ऐसी रहमत आएगी कि खुद अपनी जिंदगी से हैरान हो जाएगा। 13वां फ़ायदा, इसकी नस्लों में अल्लाह पाक रहमत जारी करेगा, इसकी नस्लें गुनाहों से बचेंगी और नस्लों के अंदर बरकत, रहमत और खुशियां होगी। 14वां फ़ायदा, इसकी नस्लें माजूर, लूहली लंगड़ी, अपाहज, अंधी, कानी नहीं होंगी, इसकी नस्लों में गुनाह मुंतकिल नहीं होगा और अल्लाह इसकी नस्लों की गैब से हिफाजत फरमाएंगे। 15वां फ़ायदा, शैतानी और जिन्नाती चीज़ें इससे डरेंगी, हर शर देने वाली मखलूक खुद इसकी हिफाजत करेगी, हत्ता कि सांप और बिच्छू इसके मुती और फरमाबरदार बन जाएंगे। हाँ, ये बात बड़ी अहम है कि इस वजीफे के साथ साथ गुनाहों से बहुत ज्यादा बचें, झूठ से बचें और रिस्क हराम से बचें, वरना फिर शिकवा न करें। इस वजीफे के पढ़ने वाले को जंगल के दरिंदे रोज याद करते हैं कि आकर अपनी जियारत करा जाओ, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ज़बान पर कलमे का दूसरा बोल है, जिस हस्ती को देखने को हम तरसते हैं और दिन रात हम इस हस्ती पर खुद दरूद सलाम भेजते हैं। 17वां फ़ायदा, ये शख्स जब कहीं चलता है फरिश्ते इसके मुआविन बनते हैं, तकलीफ देने वाली चीज से इसकी हिफाजत करते हैं और इसके इर्द गिर्द नूर बखेरते हैं। 18वां फ़ायदा, नेक साले और औलिया जिन्नात हर वक्त इसके साथ होते हैं, बल्कि इसके करीब जवार में ऐसे जिन्नात रहते हैं तो वो रोज इसकी जियारत करने आते हैं। 19वां फ़ायदा, जिस्मानी बीमारियां जितनी भी लाइलाज हों वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो जितना भी मर्ज में मुब्तला हो, ख्वाह वो जादू का डसा हो, लाइलाज बीमारियों का मारा हो, तो वो रमज़ानुल मुबारक के पहले रोजे से इसको शुरू कर दे। साथ एक और बात भी फरमाई, जो रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार ना कर सकता हो वो बगैर रमज़ान के भी किसी वक्त 2 रकात नमाज नफल पढ़कर एक दफ़ा कलमा पढ़े और फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दे और 50 लाख मरतबा पढ़े। ये हर हालत में पढ़ सकता है, वुजू ना वुजू, पाक ना पाक, यानी रमजान में शुरू किया हुआ 10 लाख और गैर रमजान का 50 लाख। फिर इस बुजुर्ग जिन ने यानी ताबी जिन ने झूम कर फरमाया, अगर कोई रमजान में शुरू कर दे और इसको 50 लाख पढ़ ले तो वो मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देखेगा। मौत के वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार शुरू होगा, कब्र तक दीदार रहेगा, हशर तक दीदार रहेगा, जन्नत तक दीदार रहेगा। फिर अपने जिन्नात के कई लोगों के वाकयात मुझे बताए कि इन लोगों ने इस वजीफे को लाखों पढ़ा तो इनका खात्मा कितना अच्छा हुआ, इनकी जिंदगी की मुश्किलात कितनी दूर हुई और इनकी उलझने और मसाइल कैसे हल हुए और इनको आला मकाम दुनिया व आखिरत का कैसे मिला। 20वां फायदा, कोई मरीज खुद नहीं पढ़ सकता
तो वो अपने किसी मोहसिन के जरिए पढ़वा सकता है, लेकिन ये मोहसिन कीमत देकर पढ़वाने वाली कैफियत से न हो। इसके पढ़ने से जिस्मानी बीमारियां, लाइलाज तकलीफें और दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। 21वां फ़ायदा, मजूर अफराद हों या अपाहज हों, अगर वो इसको मुसलसल पढ़ना शुरू कर दें तो इनकी मजूरी ख़त्म हो जाएगी। 22वां फ़ायदा, बेवा या मुतलका इस वजीफ़े को यकीन से करे, इसको ज़िंदगी का बेहतरीन खलूस वाला साथी मिलेगा। 23वां फ़ायदा, बे औलाद जितना भी दर बदर की ठोकरें खाया हुआ हो, अगर इसको 10 लाख या 50 लाख पढ़ ले तो अल्लाह इसको ज़रूर और इंशाअल्लाह बिल ज़रूर औलाद नरीना से नवाजेगा, जो कि लंबी उम्र वाली, बरकत वाली और खूबसूरत होगी। वो बुजुर्ग ताबी जिन ये कफियात बता रहे थे और आमाल बता रहे थे। मैं हैरत अंगेज तौर पर इनको देख रहा था कि इनके लबों से ऐसी झुर्रियां और फूल जड़ रहे थे कि खुद मेरी अकल हैरान रह गई। वो मुसलसल इसके फायदे बताए जा रहे थे। इनकी आंखों में यकीन, लहजे में यकीन, अंदाज में यकीन। फरमाने लगे, ये अमल मुझे एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु से मिला था और मैं इससे पहले कुछ जिंदगी की कमी कोताहियों में मुब्तला था। मैं दूर क्यों जाऊं, मैंने खुद इस अमल को आजमाया है और मैंने इस अमल की तासीर को खुद देखा और पाया। ये अमल नहीं है, कमाल का इसमें अजीम है। ये इसमें अजीम क्यों ना हो, कलमा है और कलमे का दूसरा हिस्सा है। वाकई इस बुजुर्ग ताबी जिन ने मुझे हैरान कर दिया और मैं हैरत से ये सारी बातें सुन रहा था। मेरे साथ जिन्नात का मजमा था, मैं अकेला इसमें इंसान था और वो सब इसको हैरत से सुन रहे थे। मैंने इनसे अर्ज किया, इसके कुछ और फायदे बताएं। फरमाने लगे, इसके फायदे क्या बताऊं, ये कलमा है और इसके अंदर सारी कायनात है। जमीन व आसमान इसमें खो जाता है और जमीन व आसमान इसमें समो जाता है। अर्श व फर्श इसमें दाखिल हो जाता है और ये कलमा अर्श व फर्श का अहाता कर लेता है। फरमाया, इसके पढ़ने वाला ऐसे अनोखे ख्वाब देखता है और ख्वाबों में ऐसी कायनात की सैरें करता है जो आज तक किसी ने किसी किताब में न पढ़ी हो। इसको रूहानी सैर नसीब होती है, अर्श की, फर्श की, जिन्नात की दुनिया की, लाहौत की दुनिया की और कायनात के ऐसे निज़ामों की जो आज तक किसी साइंस ने दरियाफ्त की न किसी ने मुंह से सुनी। फिर अपना तजर्बा बताया, एक दफा मैंने ऐसा जहान देखा, वो जहान वाले न इंसान थे न जिन्नात थे, बल्कि कोई और अनोखी मखलूक थी। इस आलम का कोई नाम नहीं था, बस वो अल्लाह के जहानों के जहान में से एक जहान था और अल्लाह की कायनात का एक हिस्सा था। जब मैं इस जहान में दाखिल हुआ और इस जहान के लोगों को देखा कि वो सारे सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, इनमें से कोई भी तिजारत नहीं करता। इस जहान में कोई गुनाह नहीं है, धोखा नहीं है, फरेब नहीं है। इस जहान में कत्ल गारत नहीं, झूठ नहीं। इस जहान में नेकी ही नेकी है और इस जहान के अफराद भी सारे के सारे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। क्यों? इसलिए कि आप रहमत लिल आलमीन हैं और आलमीन में से ये दुनिया का एक आलम का हिस्सा है। वहाँ से भी मुझे बहुत राज मिले। चूंकि मैं ये वजीफा पढ़ रहा था, वहाँ के एक फर्द ने मुझे पकड़ा और पकड़ कर झंझोड़ा, क्या पढ़ रहे हो? ये तो हमारा वजीफा है। मैंने कहा, हमारा भी तो यही है। इसने कहा, तुम कौन हो? मैंने कहा, हम इंसान हैं, हम जमीन पर रहने वाले हैं। कहने लगे, वो कहाँ होते हैं? मैंने पूछा, ये कौन सा आलम है? तो वो खामोश हो गया और इसने खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। इसके पढ़ने का अंदाज इतना वालिहाना और आशिकाना था कि मेरी अकल हैरान रह गई और मैं सोचने लगा कि इसकी ज़बान में कैसी अनोखी तासीर है। कहने लगा कि हमारे आलम में गुनाह, बदकारियां और सियाहकारियां नहीं हैं और हर तरफ सच ही सच और नेकी ही नेकी है। इसकी वजह ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ही का सबक मिला है। यही पढ़ते हैं ग़िज़ा मिलती है, यही पढ़ते हैं हमें दवा मिलती है, यही पढ़ते हैं हमें शिफा मिलती है। और भी अनोखी बातें वो बता रहे थे। मैं आपको क्या बताऊं?
میں ان کی حیرت انگیز گفتگو سن رہا تھا اور وہ محمد اور رسول اللہ کے مجھے مسلسل فائدے بتائے جا رہے تھے اور میں حیرت سے ان کا منہ تک رہا تھا۔ واقعی کائنات کا یہ راز جو مجھ پر پہلی دفعہ کھلا، کلمے کی کائنات، کلمے کا وزن اور کلمے کی ترقی اور ساری کائنات میں محیط ہونا، اس کی کچھ نہ کچھ خبر تو تھی، لیکن صرف محمد رسول اللہ کے کمالات، اس کے بارے میں بہت کم میرے ذہن میں معلومات تھیں۔